ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वंची सेशंस। बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे थे, और अगर आप सोचो तो इस बार जो अपकमिंग टेस्ट है आपका सैटरडे को, उस दिन 2 चैप्टर्स आ रहे हैं मैथ्स के, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वाड्रेटिक आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, आपको याद होगा, राइट? यस मैम। अगला चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। सो बी रेडी, दोनों चैप्टर्स के लिए रेडी हो। क्वाड्रेटिक तो अच्छे से हो गया था, सबको क्वेश्चंस बनाने आ गए थे, राइट? और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी एक टॉपिक हो गया एपी, राइट? अब जो सेकंड चीज हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे जीपी, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे एपी और जीपी के मिक्स्ड, और फिर हम बात करेंगे एएम एंड जीएम की। ठीक है जी? तो हमारा आज का एजेंडा ये सारे टॉपिक्स है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि एपी की इंपॉर्टेंस क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज की, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज एंड क्वाड्रेटिक मिला के 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 या कभी कभी 3 भी आ जाते हैं किसी पेपर में। ठीक है? तो ये जो मैंने रेड में कर रखे हैं, ये टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए, यानी कि एजीपी मेथड, डिफरेंस और सम सिग्मा एंड पाई, वीएन मेथड, ये सब डिलीट हो गया है। तो बहुत ही बेसिक। तो मेरे को ये बता दीजिए कि भाई फुल एपी होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है एपी की? मैं सारे अंतर समान हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। समांतर श्रेणी। जी जी। और जीपी क्या होती है बच्चों? गुणोत्तर। मैम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी। ओके। और क्या मेरे को बता सकते हो कि आप लोगों को ऐसा लगता है 2, 4, 5, 8, 9 क्या ये जीपी में है? नो मैम। मैम नहीं है। नो मैम। जीपी कब होती है? जब उनके सार्वधातुक अनुपात समान हो। अरे वाह, यस मैम। जब मैम ठीक है। आर इक्वल मतलब समान। हाँ जी जी। तो मतलब आप लोगों को ये पता है, अब आपको पता है कि भाई हाँ जीपी कैसी दिखेगी। अगर जनरलाइज देखूं तो अगर पहली टर्म ए है, प्रथम पद ए है, फिर आपने बोला कि इनके बीच में अनुपात यानी कि रेशो, अगली ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर। क्या आप एक चीज नोट कर पा रहे हो? पहली टर्म के लिए आर की पावर 0 है, दूसरी के लिए आर की पावर 1 है, तीसरी के लिए आर की पावर 2 है, एंड सो ऑन। अगर मुझे ए एन सोचना हो कि nth टर्म कौन सी होगी, तो आप बोलोगे ए आर एन की पावर n-1 होगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। कॉमन रेशो पता है कि कोई भी दो साथ साथ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशो ले लीजिए, यानी कि अगर आप सेकेंड टर्म a2/a1 लोगे, वो बराबर होगी a3/a2 के। यस मैम। ठीक है। अगर ये सारे रेशो Yes, ma'am. बराबर होंगी, जो आपके अनुपात हैं वो बराबर होंगे, तो आप उसको बोलते हो कि वो जीपी है। जनरल टर्म यानी कि nth टर्म आप लोगों को पहले से लिखनी आ गई डायरेक्ट बाय द सिस्टम। अब आप ये देखिए, एपी के लिए हमने पढ़ा था कि एपी का जो डिफरेंस है डी, आपने पढ़ा था ना, जो डिफरेंस था डी, वो नेगेटिव भी हो सकता था, वो पॉजिटिव भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था। ठीक है जी? यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है वो ये है कि आर जो है रेशो, अनुपात, कैन नोट बी 0, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है? यस मैम। यस मैम। क्लियर? और अगर मुझे सम ऑफ एन टर्म्स लेनी हो जीपी की, तो किसके बराबर होगी? एस एन ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। क्लियर है? यस मैम। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, अगर मैं आप बोलूं कि इसमें से मेरे को आर बता दीजिए, तो कितना होगा बच्चे? 2। 2। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें फिफ्थ टर्म बता दीजिए, कितनी होगी? 32। 32। और अगर मैं आपको बोलूंगी इसमें से 22nd टर्म बता दीजिए, तो कितनी होगी? 44। 44। कितनी होगी जी? वो 44। 2 गुना 2 की पावर 21 होगी। यस मैम। यस मैम। बस ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर आगे तो सॉल्व नहीं, जैसे आप 2 की पावर 22 कर लोगे, इतना ही लिख सकते हो। यस मैम। क्लियर है जी? तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपके स्कूल लेवल पे पूछी जाती है कि जीपी है, इसको कैसे करेंगे। अब जो जेई पूछता है ना, वो भी बेसिक ही पूछता है, ऐसा नहीं कि जेई कोई बड़ा तोप पूछ लेता है आपसे। देखो, जेई ने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा, A1 A2 अप टू A10 जो है वो जीपी में है। ठीक है बच्चों? यस मैम। है ना? तो भावना जी, मुझे क्या बोला, मुझे दिया गया कि A3 जो A1 है वो 25 के बराबर है। प्रश्न ने आपसे पूछा A9/A5 किसके बराबर होगी, ये आपको निकालना है।
तो जब जीपी है तो मुझे दिख रहा है कि A1 R की पावर 2 लिख लूं और A1 रहेगा 25। तो यहाँ से मेरे पास R स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई या नहीं आ गई? यस मैम, आ गई। तो इसको मैं A1 R की पावर 8 लिख लूं और इसको मैं A1 R की पावर 4 लिख लूं, यानी कि A1 कैंसल R की पावर 4, इसको मैं 25 का स्क्वायर लिख लूं, तो यानी कि मेरे पास आंसर 625 आएगा। इसको मैं 5 की पावर 4 लिख सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। तो ये क्वेश्चन जेई ने पूछा था, आसान था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी आप फिर बोलोगे कि मैम वो तो 19 में पूछा था, ये 2023 में पूछा था। बात वो डेफिनेशन पे ही करेगा, ऐसा नहीं कि डेफिनेशन से बाहर जाएगा। कहता है A1 A2 A3 जीपी में है, ये साथ साथ थोड़ी टर्म्स लिख देता है, जैसे उसने लिख दी इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि जो आपकी जीपी है वो इंक्रीज कर रही है, वो बढ़ रही है, और सारे की सारी संख्याएं पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब 6वीं और 8वीं टर्म का जोड़ जो है वो 2 के बराबर है, और आपको दे रखा है तीसरी और 5वीं संख्या की जो गुना है वो 1/9 के बराबर है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और आपको इस दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो बच्चे अल्टीमेटली जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें से अगर मेरे पास A1 और R निकल जाए किसी तरीके से तो मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। यस मैम। अगर आप इसको सही से लिख सकते हो A R का स्क्वायर इंटू A R की पावर 4 1/9 के बराबर है। क्या मैं इसको A R क्यूब की पावर 2 लिख लूं और इसको बोलूं 1/9 के बराबर है? यस मैम। A R क्यूब जो है वो चौथी संख्या बन गई, तो A4 जो है वो 1/3 आ गया। वैसे तो कई बच्चे बोलेंगे मैडम प्लस माइनस आया, एक प्लस का आएगा एक माइनस का, भाई माइनस का तो मुझे लेना ही नहीं है, सोच के देखो। यस मैम। ठीक है, अब इससे बात करते हैं। एक और चीज दे रखी थी, ये तो एक एक्सप्रेशन से आपने एक चीज निकाल ली, अब दूसरी चीज के पास चलते हैं। भाई वो जो कह रहा है उसके हिसाब से अगर आप चलोगे, उसके हिसाब से देखते हैं क्या कहता है। आपने लिखा A R की पावर 5 प्लस AR की पावर 7, ये किसके बराबर आ गया बच्चे? 2 के। यस मैम। और अगर आप इसमें से AR की पावर 3 ही कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा? R की पावर 2 बचेगा प्लस R की पावर 4 बच जाएगा, यस मैम। जो कि 2 के बराबर है। सही है। और AR 3 किसके बराबर है? 1/3 के। सही बात बोली? यस मैम। R स्क्वायर प्लस R4 जो है वो 6 के बराबर आ गया। R स्क्वायर कॉमन लूं तो R प्लस स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 6 के बराबर आ गया। इसको भी मैं 2 गुना 3 लिख लूं तो आप लिख सकते हो कि जो R स्क्वायर है वो 2 के बराबर है। भाई बताइए, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। किसी को भी कोई दुविधा यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए अगली बात। ये कह रहा है 6, ये बात कर रहा है AR की, ये बात कर रहा है AR की पावर 4, तो A4 तो आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, सबको पता है ना, आपने निकाली थी 1/3। फिर ये 1/3 प्लस AR की पावर 5। क्या बात क्लियर है जी? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब मुझे AR के बारे में सोचना है बच्चे। R स्क्वायर किसके बराबर है? 2 के, और आपको पता है कि इसका मतलब है AR क्यूब। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो AR इंटू R स्क्वायर जो है वो 1/3 के बराबर है। R स्क्वायर 2 है तो AR की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? 1/6 के बराबर आ जाएगी। हाँ जी, तो 6 इंटू 1/6 प्लस 1/3, फिर इसी के साथ चलते हैं 1/3। और अगर आप इसको लिखने जाओगे AR 5, इसको क्या लिखोगे तोड़ के? आप इसको बोलोगे AR क्यूब लिख लो, साथ में R स्क्वायर कर लो। AR क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1/3 है, R स्क्वायर 2 है, तो 2/3 बन गया या नहीं बन गया बच्चों? यस मैम, बन गया। अब 2/3 प्लस 1/3, ये तो 1 ही दे रहा है, ये तो गया, राइट? यस मैम। तो आपके पास बचा कितना? 1 प्लस 2, तो आपका दिए हुए प्रश्न का आंसर 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्या ये अच्छा मेथड है सॉल्व करने का? क्योंकि अगर मैं R को रूट में ले जाती तो मैं कहीं ना कहीं गलती करती बच्चों।
Yes, ma'am. सबको क्लियर है? देखिए किसी भी जगह पे कोई डाउट है तो मुझे बताओ। बताइए कहीं भी कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। यहाँ पर AR into R square is equal to 1/3. कैसे आया ये Yes, पूछो। ma'am. देखो आपने निकाला था AR³ 1/3 के बराबर है, तो क्या मैं इसको AR into R के लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. वही करा है। R² की वैल्यू आपने 2 निकाल रखी थी, वो मैंने पुट कर दी। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? हाँ जी, अनु, अनुष्का, अंशी, पुनीत जी, सोनम, Yes, ma'am. बढ़ू आगे। मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये देखिए ये 2020 में आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ, यानी कि मुझे जोड़ निकालना है। सेकंड दिया है, सेकंड टर्म ऐसे लिखना शुरू करा करिए। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सारी की सारी पॉजिटिव है, इनका जोड़ किसके बराबर है? 3 के। उसी तरीके से आपको दे रखा है 6, 7 और 8, इन तीनों का जोड़ जो है वो 243 है। क्लियर है बच्चों? और आपको सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म निकालना है। इसका मतलब अगर आपको A और R निकल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? और इसको आप क्या लिखो, बोलोगे ये AR है, ये AR² है और ये AR³ है, ऐसा ही सोचोगे जो कि 3 के बराबर है। इसको बोलोगे भाई AR मुझे दे दे, तो 1 + R + R² की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, पहली इक्वेशन, है ना? फिर आपने बोला इसको AR 5 हो जाएगा, ये AR 6 हो जाएगा, ये AR 7 हो जाएगा और ये 243 के बराबर है। तो AR 5 कॉमन ले लो तो बना कितना? 1 + R + R² जो है वो 243 है। क्या क्वेश्चन दिखना शुरू हुआ? ये 2 है। Yes, ma'am. दूसरी को पहली से डिवाइड कर दो तो आप बोलोगे कि ये तो कट जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा? AR की पावर 5 डिवाइडेड बाय AR, 243 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर है। तो इसका मतलब R की पावर 4 जो है वो 81 के बराबर है। तो R जो बच्चे 3 आ गया या नहीं? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अब अगर R की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, मान लो पहली में करी तो A × 3 और आपके पास बन गया 1 + 3 + 9, ठीक, इज इक्वल्स टू 3। तो 3 से 3 गया तो आपके पास A की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई? 1/13 बन गई। यस मैम। और यहाँ बैठा ऐसा कोई बच्चा नहीं है, सब इंटेलिजेंट है जिसको जीपी का सम ना आता हो। जीपी का सम पहली 50 S50 निकालना है तो 1/13 R की पावर यानी कि 3 की पावर 50 -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, यानी कि आपके पास सही उत्तर 3 की पावर 50 -1 डिवाइडेड बाय 26 आएगा। क्या ऐसा कोई उत्तर बन रहा है? मैम सेकंड आएगा मैम बी। ठीक है, तो बताओ आसान था 2020 में भी क्वेश्चन तो? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसा ही कुछ सिमिलर लेवल आपका स्कूल लेवल पे आएगा। मतलब मुझे ना वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि जब चीनू मैम ने मेरे को एक टॉपिक पे 4 क्वेश्चन करा दिए तो एक वो होती है ना कि अंदर से अच्छी सी ह्यूमैनिटी आती है, यार अब इतना मुश्किल नहीं है जी, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ दूं, कर लोगे? Yes, ma'am, कर लेंगे. ठीक है, छोड़ दो ना, म्यूट कर लीजिए। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इसमें बच्चों को आता है कि ये कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म किसके बराबर होगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि इसका क्या करना है? ग्रेटेस्ट, यानी कि जब आप इसका सम निकालोगे तो आपको ग्रेटेस्ट। सबसे पहले जब ये सीक्वेंस दिखी ना, आपको देख के पता चला कि ये जीपी तो बन नहीं रही, राइट? यस मैम। तो इसको देख के मुझे क्या फील हुआ कि मेरे को इसको ऐसा लिखना चाहिए था 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर।
फिर 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। क्लियर है? यस मैम। तो आपको दिखा कि ये 1 माइनस 2/3 बना, फिर 1 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर बना, प्लस 1 माइनस 2 का क्यूब बाय 3 क्यूब बना, अप टू सो ऑन। ऐसा दिखा ना सबको? Yes, ma'am. अब 1 1 1 कितनी टर्म्स तक जुड़ेगा? 100 तक। तो 100 तो इसी का आ गया माइनस। ठीक है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास बनेगा 2/3 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब बाय 3 क्यूब एंड सो ऑन। कहां तक जाऊंगी? 100 टर्म्स तक बच्चे। क्या आपको पता चला कि ये जीपी बन गया? Yes, ma'am. तो आप इसको लिखोगे 100 माइनस 2/3 माइनस और मेरे इंटू 2/3 जो है वो 1 से कम रेशियो है, तो 1 माइनस 2/3 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। ऐसा ही करोगे। यस मैम। और अगर आप इसको सही से लिखोगे तो 100 माइनस 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास 100 माइनस 2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2/3 की पावर 100। ऐसा कुछ दिखेगा क्वेश्चन में। और आपको दिखा 98 प्लस 2 इंटू 2/3 की पावर 100। और भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना था। अब आप ये देखो कि 98 में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, लेकिन वो वैल्यू ऐसी है जो बहुत ही पॉइंट्स में है। तो 98 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइनल आंसर कितना देगा? 98 देगा या नहीं? यस मैम। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्लियर? Yes, ma'am. हरी जी, अनुष्का, मोहित, सबको क्लियर है? रितेश, यस मैम। Yes, दिव्यांश, ma'am. यस मैम। यस मैम। ए भरतवाल, अभिषेक, राहुल। मैम। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपने एपी में सिलेक्शन करी थी, याद है आपने एपी में 3 टर्म्स लेनी थी, तो कैसे ली थी? आपने बोला था ए माइनस डी और A minus- है ना, ऐसी टर्म्स मांगी थी। Yes, ma'am. उसी तरीके से देखो जीपी में कैसे करा, ए बाय आर, ए आर कर लिया। फिर 4 टर्म्स लेनी है तो रेशो आर से ले लेंगे, 5 टर्म लेनी है तो रेशो आर ले लेंगे। क्या क्लियर है? यस मैम। अब सोच के देखो, जब एपी था तो मेरे लिए सबसे एडवांटेज क्या था? सम, कि मुझे 3 चीजों का सम दिया होगा, तो ए फटाफट निकल जाएगी, है ना। अब अगर जीपी दे रखा है तो मुझे एडवांटेजेस क्या है कि मुझे क्या दिया होना चाहिए? गुणन, प्रोडक्ट दिया होना चाहिए, गुना दी होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि फिर Yes, आगे ma'am. कट जाएगा। अब देखो, पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देख के ना बच्चों ने क्या सोचा होगा कि 5 टर्म वो ले लेते हैं जो मैम ने अभी बताई है ना। पर इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, क्या? उससे मेरा क्वेश्चन उलझ जाएगा। 5 टर्म लेनी है बच्चे, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4 ए। ठीक है जी, ये 5 टर्म्स हो गई। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ए की पावर 5 और आर की पावर कितना बन गया? 10। अब यानी कि ए आर स्क्वायर की पावर 5 बन गया। अब आपको दे रखा है ए आर स्क्वायर जो है वो 3 है, तो बच्चे 3 की पावर 5 आंसर आना चाहिए था। 2 की पावर 5 आंसर आना चाहिए था, यानी कि 32 आंसर बनना चाहिए था। क्या ऐसे आसान था? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. अगर आप सीधा भी, नो मैम। ठीक है। अब देखिए 2020 में आया था, कहते सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स का सम एस है, प्रोडक्ट। अब भाई जब प्रोडक्ट मिला तो बस दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए ना कि 3 नंबर कौन से लेने हैं। तो ए कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया ना। यस मैम। अब इनका सम पूछा है, यानी कि ए अपॉन आर प्लस ए आर कहते हैं एस के बराबर है, और आपको एस ए कितना मिल गया? 3। तो आपको ये पता चला ना कि जो एस है उसको मैं लिख सकती हूँ 3 प्लस 3 कॉमन 1/r प्लस आर। क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब आप सब जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उन सबको पता है कि 1/r प्लस आर की वैल्यू या तो 2 या 2 से बड़ी होगी, या फिर -2 से कम या -2 होगी। यस मैम।
है ना। अगर 2 या 2 से बड़ी होगी तो आपका आंसर 9 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। और अगर दूसरा पार्ट लेते हैं कि 2 -2 से कम होगी तो लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3। -9 -3 ना, क्योंकि ये Yes, माइनस, ma'am. तो आपको आंसर सी ऑप्शन देगा। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी Yes, डाउट? ma'am. देखो अगर किसी को डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर दिखा दूं। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने एपी में पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, अब आप लोगों को रिकॉल होना शुरू हो जाएगा कि मैम ने एपी में जो आपने पढ़ी थी, पुनीत जी एपी में पढ़ी थी ना कि जो पहली और आखिरी का जोड़ है वो पहले से दूसरी पीछे से दूसरी का भी जोड़ होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसी तरीके से अब आपको पता है कि एपी सम में बात करता था तो जीपी प्रोडक्ट में बात करता है, गुना में बात करता है। अनुज, Yes, ma'am. तो अगर कोई फाइनाइट जीपी है तो आप लोगों ने ये देखा कि पहली और आखिरी की जो गुना है, मल्टीप्लाई है, वो आगे से दूसरी और पीछे से दूसरी की भी गुना होती है। ठीक है Yes, जी? ma'am. तो कहते हैं ये जीपी की प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। क्लियर? अब अगली बात कहते हैं अगर 3 टर्म्स, कोई भी कितनी भी टर्म्स अगर जीपी में है, उनको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे के से, तो वो भी जीपी में रहेंगी। चाहे आप उनकी कोई सेम पावर क्यों ना Yes, कर ma'am. दो तो भी वो जीपी Yes, में ma'am. रहेंगी। Yes, ma'am. GP में है। इनफाइनाइट जीपी होती है, यानी कि अगर एन की जगह इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए तो आपका सम क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, Yes, ma'am. राइट। और इसमें कंडीशन होती है कि आर है वो 1 से कम होता है। क्लियर? अब देखो कहते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 15 ma'am. है, तो आप लिखोगे ए अपॉन 1 माइनस आर जो है वो 15 के बराबर है। कहते हैं Yes, सम ma'am. ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच टर्म, अगर हर टर्म का स्क्वायर कर दिया जाए, यानी कि ए स्क्वायर आर की पावर 4 इन सो ऑन, ऐसी कोई टर्म्स है, इनका सम 150 है, तो आपके पास क्या बनेगी, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर जो है वो 150 होगा। अनुष्का, Yes, ma'am. तो नेहा आप ये सोचिए कि आपने इतना सोच लिया कि मैं इसको ऐसा लिख लूं a इंटू ए 1 माइनस आर 1 प्लस आर, तो पुनीत 150 हो जाएगा। तो गौरव Yes, आपको ma'am. a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू पता है? 15. 15। तो Yes, ma'am. 15. अपॉन 1 प्लस आर की वैल्यू 10 पता चल गई सबको? Yes, ma'am. तो अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर जो है वो 10/15 के बराबर आ जाएगा। 3 Yes, ma'am. 5 to the 10 5 है, तो 3 प्लस 3r जो है वो 2 माइनस 2r के बराबर आ गया, यानी कि 5r जो है वो -1, तो आपके पास r की जो वैल्यू है वो -1/5 बन गई बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. बनी। Yes, अगर ma'am. r की वैल्यू -1/5 पुट होगी तो इसमें पुट कर लीजिए, यानी कि a इक्वल्स टू 15 इंटू 1 प्लस 1/5, तो 15 इंटू 6/5, तो आपके पास 5, तो a की वैल्यू 18 आ गई। Yes, अब ma'am. क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे, अब यहाँ पे दिमाग चलाना है भाई, ये इनफाइनाइट सम ही पूछ रहा है ना, सो इन चल रहा है, उसने बस ए स्क्वायर नहीं लिखा, जाने कि आपको 150 में से 18 का स्क्वायर माइनस करना है। विल इट सो? ऐसा ही होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप सोचो तो ए स्क्वायर आर की, अब नहीं, अब उसने नई अलग से एपी पूछी है, राइट। अब मेरे को यहाँ पे बात करनी होगी 18 को आर स्क्वायर, तो उसने जो एपी दी है लॉजिकली, अगर इस एपी की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म कितनी है, ए आर स्क्वायर, और रेशियो कितनी है बच्चों, आर स्क्वायर ना, तो 1 माइनस आर स्क्वायर कर दोगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ए कितना है 18, आर स्क्वायर कितना है 1/25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/25,
तो आपके पास 18/24 बना, 6 3 द 18, 6 4 द, तो 3/4 आंसर आ रहा है कहीं पे? नहीं, तो क्या गलती हुई? नहीं आ रहा मैम, मेरा ए आया 12। ए 12 आया, हमारी कहाँ गलती हुई फिर? हमने 15 से करा 1, आपका आर इतना ही आया ना, -1/5। आर -1/5 मैम 1/5 है, माइनस नहीं आया। माइनस नहीं मैम मेरा तो आया, आंसर मेरा ही तो नहीं मैं आया। सारा चेक करो, आपका आंसर ही ना। भाई देखो, ये 15 मैंने क्या करा था, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में मैंने इसको ऊपर, अच्छा मैंने गलत करा, ये ऊपर रखा तो ये उल्टे होने थे, यस ये मैम। गड़बड़ हो गई। तो आपके पास क्या होना था, ये माइनस होना था, ये प्लस होना था। ये प्लस तो 3 - 3 आर, 2 + 2 आर, तो आपके पास 5 आर जो था वो 1 के बराबर आना था, तो आर की वैल्यू +1/5। अगर प्लस होता तो ये माइनस हो जाता, और ये यहाँ पे 4 आ जाता, तो ये 12 आ जाता, राइट। अगर ये 12 होता तो ये भी 12 आ जाता, ऐसा ही दिखता। अगर 12 आता तो ये 12 हो जाता, राइट बच्चों। Yes. तो 1/2 आंसर आ रहा है, यस ऑप्शन ए। मैम 1/2। ठीक है जी, हमारी यहाँ पे लिखने में गलती हो गई। क्लियर है जी, बड़े आगे? यस मैम। किसी को भी डाउट? क्योंकि नो ये डाउट। जो मेरी लिख रही हूँ वो आपकी भी हो सकती है सेम गलती, है ना नीलम? ठीक है, अब देखिए एजीपी। अब एजीपी तो मेरे सिलेबस में नहीं रहा, वो टर्म देखने में ही पता चल जाता है कि एपी और जीपी दोनों में। लेकिन जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं कि मेरी सेम टर्म जो एबीसी है, मान लो वो एपी में भी है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मेरे को जीपी में दे रखा है, और मुझे दे रखा है कि ए बी सी इस तरह सीक्वेंस में, ए छोटा है, बी बड़ा है, सी उससे भी बड़ा है, और तीनों का सम दे रखा है। क्लियर है बच्चे? अगर लॉजिकली देखो ना, जब आप बोलोगे कि ए बी सी एपी में है, तो ये आपको देंगे कि 2b जो है वो a + c के बराबर है। और अगर आप बोलोगे ए बी सी जीपी में है, तो क्या आपको ये टर्म देगा कि b² जो है वो ac के बराबर है? Yes, ma'am. अगर आपको इतना पता है तो आप ये बोलोगे ना, यहाँ पे मुझे 2b जो है वो a + c दे रखा है, और b की पावर 4 जो है वो a² c² दे रखा है। कितने लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है? Yes, ma'am. अगर, हाँ जी बोलिए बच्चे, कुछ पूछना है किसी को? मोहित, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? रिया जी, सलोनी? No, ma'am. ठीक है। सो आदित्य, मुझे 2b ac + c के बराबर दे, या मैं पुट कर देती हूँ a + c, तो 3b जो है वो 3/4 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 1/4 आ जाएगी बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. सबको बात क्लियर है? यस मैम। तो इसके आगे की अप्रोच आपकी क्या रहेगी, आप कैसे सोचोगे? अब देखो, अब ना मेरे पास कुछ बनने, अगर मैं ये सोचूं कि भाई ए बी सी एपी में थे, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि इनका कोई कॉमन डिफरेंस डी होगा, तो आप बोल सकते हो बी - डी, बी और बी + डी एपी में है। 3 टर्म्स है, तीनों का सम दे रखा है ना? तो अगर यहाँ वैल्यूज पुट कर दोगे, आपने बी की वैल्यू निकाल ली, इसका मतलब आपको पता चल गया जो ए की वैल्यू है वो 1/4 - डी है, और जो सी की वैल्यू है वो 1/4 + डी है। एग्री बच्चों? Yes, ma'am. तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो इसका मतलब आपको पता है कि 1/4 की पावर 4 है, जो कि आपको दे रखा है 1/4 - डी का स्क्वायर, और 1/4 + डी का स्क्वायर। एग्री? यस मैम। और अगर आप यहाँ से आगे लीड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1/4 का स्क्वायर -d² इज इक्वल्स टू, मेरे को क्या देगा, मेरे को 1/16 दे देगा, प्लस माइनस। क्योंकि एक स्टेप यहीं पे छोड़ सकते थे, आप बोल सकते थे कि b की स्क्वायर जो है +- b² जो है वो ac के बराबर होगा, यही मैंने लिए। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स,
अगर आप प्लस लोगे, Yes, sir. मान लो कि आपने प्लस लिया, इसका मतलब 1/16 माइनस डी स्क्वायर जो है 1/16, तो डी की वैल्यू 0 आ गई। और आपको क्या दे रखा है कि ए बी सी बराबर नहीं है, तो ये तो छोड़ दिया आपने, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब 1/16 माइनस डी स्क्वायर जो है वो माइनस 1/16 के बराबर हो गया। तो डी स्क्वायर जो है वो कितना हो गया बच्चे, 2/16 के बराबर हो गया, यानी कि 1/8। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास कितनी बन गई, प्लस माइनस 1/2√2 बन गई या नहीं? क्लियर है? Yes, अब ma'am. देखो, अगर डी नेगेटिव लेते हो तो ए बड़ी हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। ए छोटी होनी चाहिए, यानी कि डी पॉजिटिव लेना है। तो आपके पास जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा ए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 माइनस 1/2√2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही आंसर दे रहा फर्स्ट वाला। है। बी बच्चे, बी। फर्स्ट क्यों नहीं लिया, आपको पता चला ना, क्योंकि Yes, अगर ma'am, मैं done. पॉजिटिव लेती तो ए Yes, बड़ी ma'am. हो जाती, लेकिन क्वेश्चन ने Yes, ma'am. कंडीशन लगा रखी है कि ए तो छोटी है। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपके पास आती हैं दो चीजें, एक आता है अरिथमेटिक मीन, एक आता है ज्योमेट्रिक मीन। सुना होगा आप लोगों ने स्कूल लेवल पे ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, आप लोगों ने अपने अपने स्कूल लेवल्स पे पढ़ा है थोड़ा थोड़ा? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, पढ़ा ही नहीं अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए बच्चे, क्या होता है, आपने ऑलरेडी बात करी कि ए बी सी, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ए बी सी अगर तीन चीजें एपी में थी, तो आपको पता है कि बी माइनस ए जो है वो सी माइनस बी के बराबर होता है। इसका मतलब 2b जो है वो a प्लस बी के बराबर हो गया, a प्लस सी के। तो आप बोलते हो कि जो b है वो a प्लस सी बाई 2 है। तो जो आपने ये वैल्यू निकाली थी, ये तो एपी का ही फॉर्मूला था ना। तो अपन लॉजिकली ये बोल देते कि अगर Yes, ma'am. तीन नंबर्स एपी में हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एक्सट्रीम वाली, आस पास वाली, जो बिल्कुल लास्ट वाली टर्म्स है उनका सम बाय 2। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कहते हैं ए और बी दो नंबर ले लिए पुनीत जी, अनुज जी, इनके बीच में कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऐड करो। अब बच्चों को क्या लगता है कि पता नहीं अरिथमेटिक मीन कौन सी तोप है, क्या ऐड करना है, क्या इंसर्ट करना है। आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है सुन के, है ना अभिषेक? बट करना क्या होता है कि आपको ए और बी में नवीन कुछ ऐसे नंबर ऐड करने हैं, ऐसे नंबर बीच में डालने हैं जिज्ञास, जिससे जो मेरी ये नई सीक्वेंस बनेगी वो भी एपी में रहे। क्या बात समझ आई मयंक? Yes, ma'am. समझ में तो आ गई. है ना? तो अशोक जी, अगर आपको इतनी बात समझ आई तो आप देखिए कि इसका मतलब ए और बी मेरे पास वो नंबर्स होते हैं जो मुझे दिए होते हैं। क्लियर? और मेरे से Yes. मांगा क्या होता है कि भाई इनके बीच में कुछ नंबर्स नए ऐड करने हैं, जिनसे जो नई आपको एक सीक्वेंस दिखेगी सलोनी, वो भी एपी में ही रहे। Yes, ma'am. ठीक है? तो अब देखिए, ए और बी दो नंबर्स थे, उसके बीच में आपने एन अरिथमेटिक मीन ऐड करे, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, कितने नंबर्स हो गए? Ma'am, n+2. n प्लस 2। Plus 2. तो इसका मतलब अगर मैं लिखूंगी b जो है वो n प्लस 2 टर्म है, तो b इज इक्वल्स टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी के बराबर आएगा। Yes, ma'am. तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो d है वो b माइनस a बाय n प्लस 1 है। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि अगर मुझे संख्याएं am ऐड करना है तो मेरे पास डिफरेंस कितना होगा, आखिरी टर्म माइनस पहली टर्म डिवाइडेड बाय जितनी संख्याएं इतने अरिथमेटिक मीन ऐड करने थे उसमें एक ज्यादा ऐड कर दूं। क्लियर? तो इस तरीके से जब आप इसको आगे लीड करोगे ना, तो पहला अरिथमेटिक मीन जो होता है ना वो a प्लस डी के बराबर होता है, दूसरा अरिथमेटिक मीन a प्लस 2d के बराबर होता है, एंड सो ऑन। जो nth अरिथमेटिक मीन है वो किसके बराबर होगा, a प्लस nd के। क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ पे एक जनरलाइज्ड कर दिया गया कि अगर n अरिथमेटिक मीन को ऐड करना है वो किसके बराबर होंगे, n इंटू a प्लस b बाय 2 के। क्लियर? Yes, ma'am.
तो क्या ये सब चीजें नोट डाउन कर ली? किसी को मैम भी 1 कोई? मिनट वेट वेट हाँ जी हाँ, मैम नोट कर लें बस। श्योर 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 श्योर। जेई, ये आपका जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन है ना, ये वाला टॉपिक जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तो सिर्फ हम बेसिक बात करेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वैसे आज की क्लास में वो इंक्लूडेड था लेकिन कवर अप नहीं हो पाएगा, तो जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम बात करेंगे उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है? हो गया मैम। ठीक है, तो अब देखिए, कहते हैं अगर n, इफ n अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड 100, तो आपको समझ आया ना अनुज, a और 100 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन ऐड करने हैं? n। ठीक है सलोनी? यस Yes, मैम। ma'am. तो अनुष्का, अब आप उन्होंने आपको बोला कि पहले और आखिरी अरिथमेटिक मीन की रेशियो 1/7 है, यानी कि a1/an किसके बराबर है बच्चे? 1/7 के। और a प्लस n जो है वो 33 के बराबर है। क्लियर? Yes, मैंने ma'am. आपको सिखा दिया d की वैल्यू कितनी होती है? 100 माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है। और a1 किसके बराबर होगा? a प्लस डी के, an a प्लस n d के इज इक्वल्स टू 1/7। अब आपको क्या करना है, इन सारी इक्वेशंस में से इसमें से पहले d रिमूव कर दीजिए क्योंकि मुझे n निकालना है, फिर a रिमूव कर दीजिए और सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके n निकल जाएगा बच्चों। क्या नहीं? देखो आपको यहाँ से मिला a जो है वो 33 माइनस n है। अब d की वैल्यू निकालोगे कि 100 माइनस 33 प्लस n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी कि 77 प्लस n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 जो है वो मेरे पास d की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? सॉर्टेड है? मैम n की वैल्यू 23 आ रही है। वैसे आपका आंसर है? यस मैम। ठीक है, अगर किसी को लगे कि भाई मैम कोई ना कोई हिट एंड ट्रायल लगा लूंगा तो वो भी लगा सकते हो, इट्स योर विश। मैम 77 प्लस n कैसा आ जाएगा? आपने ये पुट करा ना a की वैल्यू 33 माइनस n। यस मैम, समझ ये गया। यहाँ पे दिया। ठीक है, देखिए कहते अब ध्यान से आप लोग मुझे बोल के बताइए। हाँ जी बोलिए, किसी ने हैंड रेज करा है। मैम नो मैम हैंड रेज नहीं, गलती हो गया। कहते n और 11, अब 28 और 10 के बीच में अनुष्का कितने अनु कितने करने हैं? a1 a2 एंड सो ऑन an 11 करने हैं, Yes, ma'am. है ना? तो नवीन यहाँ से तो d बड़ी आसानी से निकल गया। 10 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 12 कर दूं, यानी कि माइनस 18/12, तो माइनस 3/2 आ गया बच्चों। ठीक? यस मैम। अब तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 28 माइनस 3/2 डी। अब अगर ऐसे लिखने बैठूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, जेई का पेपर देना है, तो n लिखती हूँ। an किसके बराबर होगा? 28 माइनस 3/2 n के, d के, सॉरी d है तो n के बराबर होगा। ऐसा ही लिखोगे। राइट और नॉट? अब जो क्वेश्चन ने पूछा है इंटेग्रल अरिथमेटिक मीन, जाने कि मेरे पास जो अरिथमेटिक मीन है उनकी वैल्यू क्या है, इंटीजर आए, होल नंबर आए बच्चों। यस मैम। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को n, अब n जो है आपको ऐसा दिख रहा है 28 माइनस 3n/2, यानी कि n की जो भी वैल्यू होगी वो इवन होनी चाहिए, वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। यस मैम। तो आप देख लीजिए कि 2 से डिविजिबल वाली n कौन कौन सी है, या तो 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, 10 आएगी, बस इसके बाद कोई नहीं है। तो 1 2 3 4 5 कितनी वैल्यूज आएंगी? 5। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, मेथड पता चला कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अब आ गया आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। अब आपको बहुत जल्दी पता चले
कि अगर 3 नंबर है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ए और बी नंबर एन के बीच में G1 G2 कितने ज्योमेट्रिक मीन ऐड करूंगी, n। तो आप बोलोगे ना b इज इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर n प्लस 2 माइनस 1। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन ए उसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1। सेम सेम सा लग रहा है, ठीक। तो कहते हैं अगर आपने देखा कि n ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करे तो किसके बराबर होगा, एक ज्योमेट्रिक मीन की पावर n कर लो। क्लियर है? Yes, yes, ma'am. अब देखो 2017 में क्वेश्चन बना था, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन जो है a जो है वो 5 टाइम्स है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो a जो है वो 5 टाइम्स g है। क्लियर? ठीक है बच्चों। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या सोचोगे, आप इसको सॉल्व करने के लिए ये सोचोगे ना कि a जो है 5 टाइम्स g है, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे कि a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू रूट ए बी के बराबर होगा। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, ma'am. इसको सॉल्व करके ए और बी की रेशियो आ जाएगी। आ जाएगी जी। एक मेथड तो ये है, और एक मेथड मुझे पता नहीं क्योंकि आप लोगों ने एएमजीएम पढ़ा नहीं, अदरवाइज जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं ये पढ़ाती थी बच्चों को कि ए और जी में ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ठीक है। और आप सोच भी पाओगे कि अगर कोई इक्वेशन है ए और बी रूट्स हैं तो आप बोलोगे ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस जी स्क्वायर के बराबर होगी वो इक्वेशन। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ए और बी की जो वैल्यू है वो सॉल्व करने के बाद ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के बराबर आ जाती है, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो शायद जल्दी आंसर आ जाएगा, यानी कि ए और बी जो है वो आपको कैसे दिखेंगे, 5g प्लस माइनस अंडर रूट में 25g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसका मतलब आपको दिखा 5g प्लस माइनस कितना आ गया बच्चे, 24। Yes, ma'am. 24 आ गया ना। और आपके पास होता है 24 जो होता है वो 8 3 24 और इसको 4 6, तो आपके पास 2 रूट 6 जी के बराबर आ जाएगा। जी भी अगर आप इनको आपस में डिवाइड करोगे तो आपको शायद आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्या कहते हो? एग्री? Yes, ma'am. क्योंकि एक मेथड ये है, अगर आपको ये रहता है कि भाई दो ही नंबर्स हैं उनका ये रिलेशन होता है तो आप यहाँ सीधा पहुंच जाओगे। अदरवाइज अदर मेथड ये कि आप लोग ऐसे स्केलिंग करोगे, ए और बी को सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक के थ्रू और आपके पास रेशियो आ जाएगी। अगला मेथड ये है कि आप लोगों को तीनों हमने वो पढ़ाया था कंपोनेंट और डिविडेंड है, तो आप इसको a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 रूट ए बी कर लीजिए और इज इक्वल्स टू 5 बाय 1 और इसको कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लीजिए। क्लियर है? Yes, कौन सा ma'am. मेथड आसान है? जो मैंने अभी कराया वो आसान है ना? Yes, ma'am. सो गो हेड विद दैट। क्लियर है? तो अभी देखो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a इज 2 टाइम्स g, तो क्या आसान है, अब तो पता चल गया क्या करना है बच्चों। अगर सोचो ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो पुनीत जी आप क्या करोगे कि जो आपको वो द्विघात बता दी गई उसी को लगा दो, यानी कि a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को मैं डिवाइड कर दूंगा a प्लस ए माइनस अंडर रूट एक नंबर प्लस का एक माइनस का, a की वैल्यू पुट कर दूंगी यानी कि 2g प्लस अंडर रूट 2g स्क्वायर यानी कि 4g, तो 3g स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय 2g माइनस अंडर रूट में 3g स्क्वायर। एग्री बच्चों? Yes, ma'am. और देखो Yes, जी आपको दिख रहा है 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, मेरा आंसर एक स्टेप में आ गया। कैन यू सी? ये देखो, बताओ सही बात बोली? Yes, Yes, ma'am. ma'am. दूसरा मेथड ये है, देखो दिख रहा है आपको?
क्योंकि आप लोगों को ये लगा, आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक तो समझ आ गई ना कैसे बनी है, 2AG प्लस 2AX प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसके अपना फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, वही जो आपका कौन सा फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर माइनस 4AC यानी कि 4G स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आपने 4 कॉमन निकला तो A प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर बना ना बच्चों, क्या कहते हो? Yes, ma'am. सॉर्टेड, क्लियर है सब? Yes, ma'am. अब मैंने आपको बात बताई थी कि रिलेशनशिप वाला जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप लोग 2 मिनट ले लीजिए और एक बार सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े थे। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को किसी भी जगह पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, सो वी कैन डिस्कस, टेक योर 5 मिनट्स ऑफ टाइम। अगर तब तक अगर किसी का कोई डाउट पेंडिंग है तो वो पूछ लीजिए। 2 मिनट ले लीजिए और फिर मेरे को बताइए। हाँ जी बताइए, किसी को लग रहा है कि मेरे को पूछना है कुछ? हाँ जी गर्ल्स एंड बॉयज, नहीं है? चलो ये बताइए, क्या आपको ये पता चला हमने सीखा क्या आज? व्हाट वाज द कंसेप्ट एक्चुअली? किस किस को पता है कि हमने क्या सीखा, क्या था कंसेप्ट आज का? मैम ज्योतिष श्रेणी जीपी ओके, और AM. Arithmetic mean and geometric mean. ठीक है, और कुछ? और कौन कौन सा टॉपिक सबसे मुश्किल लगा? कौन से टॉपिक में लगा कि वही परेशानी होगी? कोई मुश्किल नहीं लगा? सब आसान था? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे हो जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, ठीक है जी। देखिए बेसिक बेसिक है, जीपी के बेस्ड क्वेश्चन है, आपको निकालना है कि जीपी है, इनफाइनाइट दे रखा है, तो क्या ये क्वेश्चंस आप लोग करके आएंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्योर? तो इन द अपकमिंग सेशन हम क्या करेंगे, हम एचपी के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्लस आप लोगों ने देखा कि हमने एक टॉपिक को अभी नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास टाइम कम बच रहा था, वो आपका होगा रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम। AM and GM. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। उसको देखेंगे कि कैसे ट्रिकी वे में इतना लेंथी क्वेश्चन मुझे कैसे पता चलेगा कि उसको किस मेथड से करना है, ठीक है। उस तरीके से करेंगे। जैसे आज आप लोगों ने एक नया शॉर्टकट सीखा कि अगर मेरे को अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन में कुछ रिलेशन दे रखा है तो उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है जी, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, और आप लोगों का तब तक पढ़ के आइएगा टेस्ट का सिलेबस भी। अगर किसी को लगे कि मेरे को किसी भी चीज में डाउट है टेस्ट के लिए, तो हम उस दिन उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल हैव अ डाउट डिस्कशन आल्सो एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। Okay. यस Okay, मैम ma'am.
मैम। Yes, ma'am. किसी को डाउट है? मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, दे कैन आस्क। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी को